सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भोदगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। निर्वाण पीठाधीश्वर 1008 महानिर्वाणी अखाड़ा की आचार्य श्रोती ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं बीकानेर राजस्थान के राजगुरु स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। संतजन मातृशक्ति भक्तजन सबके अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। सत्संग प्रारंभ करने के पहले ध्यान पिताजी का। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्गीतेश्वरीम्। नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे वल्लारविन्दाय भद्रनेत्र येन तया भारततैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयो प्रदीप। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणि ज्ञानमेन्द्राय कृष्णाय गीतामृतन्तिः। सर्वोपनिषदो गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दम्
देवकी परमानंदम केशव वंदे जगद्गुरु। भीष्म द्रोण तथा जय द्रुत जला गांधार नीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेण कर्णेन नीलोत्पल अस्वस्थाम विकर्ण घोरम गर दुर्योधन वरदि शोतिराम खलु पांडव नदी कर्वर्तक केशव पाराशार्य बच सरोजमलम गीतार्थ गंधोदितम नानाख्यानक केशरम हरिकथा संबोधनाबोधि लोके सज्जन सदपदैरहराभिगीयमानं मुदम् भूयात् भारत पंकजं कलिमलिप्रध्वंसिनं शेष मोहं करोति वाचालं मंगलं भयति गिरिं जदग्रवादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः अस्तवन्त्य देवैरस्तै वेदैः साङ्गपदक्रम उपनिषदैः गायन्ति यमेषाम् ज्ञानाय तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो शान्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। हम लोग भगवान के मुखार बिंदु से अर्जुन के माध्यम से दैवी और आश्री संपत्ति के विषय में हम लोग उसका चिंतन कर रहे हैं और हमारे लिए अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? दो प्रकार से इसको समझ सकते हैं। हम देख करके भी अनुभव कर सकते हैं। जो इन 26 यहाँ पर 3 श्लोकों में 26 दैवी संपत्तियों का वर्णन किया गया, तो 26 जिनके स्वभाव में ही जन्मजात से ही कुछ गुण है, इसका मतलब वह पिछले जन्म में भी कोई अच्छा साधक या देवता के कुल में से आया है। दूसरी चीज यह है, दूसरे प्रकार से इसका चिंतन करते हैं कि इन 26 के 26 गुणों को धारण करके हम देवता तुल्य बन सकते हैं। हमारे अंदर अगले जन्म में फिर स्वभावता और इसी जन्म में उस दैवी संपदा को प्राप्त करके मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि 13वें से 18वां अध्याय यह ब्रह्म एकत्व पद के शोधन का 80 पद का शोधन का चल रहा है, यानी ज्ञान योग का वर्णन चल रहा है। इसलिए अपने देखा कि 13वें अध्याय में भगवान ने 20 गुणों का वर्णन किया था, यहाँ पर 26 गुणों का वर्णन किया। 14वें अध्याय में सत्व गुण के आधार पर भगवान ने सत्व गुण की प्रशंसा की। इस प्रकार से और 15वें अध्याय में देखा कि यहाँ पर तो भगवान ने बिल्कुल साधक के लिए मोक्ष प्राप्ति का सीधा सीधा उपदेश ही दे डाला। संसार कैसा है? यह मनुष्य इस संसार में अपने कर्मों के अनुसार फल को भोगता है। फिर वह सोपाधिक ब्रह्म कैसा है, निरुपाधिक ब्रह्म कैसा है और उसको कैसे प्राप्त करके वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, इस प्रकार से पीछे वर्णन किया गया। उसके लिए केवल 6 गुणों का वर्णन किया। निर्माण मोह निज संग दोष अध्यात्म नित्य निवृत्ति काम द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संचयी गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम्। एक बात आपने देखा, निवृत्ति काम
काम से निवृत्त की बात कही है। यही चीज दूसरे अध्याय में भी भगवान ने 71वें श्लोक में कहा, विहाय कामान सर्वान् पार्थ पुंसां चरति यस्पृह। अगर सारे कामनाओं को त्याग करके जो सुख है उसमें भी जो स्पृह हो जाता, किसी से कोई तात्पर्य नहीं रहता, उसको पाने की भी इच्छा नहीं करता, पुंसां चरति निस्पृह, ऐसा ही व्यक्ति तो वहां पर भी मोक्ष को प्राप्त करता है। यहाँ पर भी भगवान ने उसी का उदाहरण दिया। त्याग के माध्यम से, त्याग एक गुण की बात कही, सब कुछ त्याग करके, और वह त्याग सब कुछ कैसे छूटेगा, जब आपके अंदर की कामना जाएगी। अंत में 18वें अध्याय में भगवान फिर कहते हैं, 12वें अध्याय में भी कहा, 11वां श्लोक है, त्यागेन एकई अमृत त्यागेन एकई शांति अनंतरम। त्यागेन से ही, त्याग से ही अनंतर शांति की प्राप्ति होती है। वह शांति की प्राप्ति का मतलब वही मोक्ष की प्राप्ति। 18वें अध्याय में फिर भगवान ने कहा क्या, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरे शरण में तो तू आ जा, कितना भी भयंकर पाप तूने किया हुआ है, सभी धर्मों को छोड़ करके। सबसे मनुष्य की प्रॉब्लम होती है ना, बाधा रहता है, हमें यह करना यह करना। अरे एक साधारण से आदमी बनो ना, कुछ नहीं करना, कम से कम अपने को सरलता लाओ, बंधन में मत लाओ। जितना ही बंधन में लाओगे उतना ही दुखी होगी। बंधना नहीं हमें, क्योंकि हम तो स्वयं मुक्त ही हैं, हम तो ब्रह्म ही। हम अपने को जितना ही सीमित करते जाएंगे, संकुचित करते जाएंगे, अभी यह करना अभी यह करना अभी यह करना, इसका मतलब हम बध रहे हैं। उससे अपने को बिल्कुल सक्षम। हाँ, सक्षमता पर भी उसकी भी एक सीमा होती है, तो सीमा के अंदर रखते हुए, यह नहीं कि हमने यह करना। एक कम से कम एक ऐसा नियम, बिल्कुल शांत चित्त से सब कुछ कर देगा, शांति से। यहाँ पर आज इस श्लोक को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योगाय व्यवस्थितः दानं दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तपः आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधो त्यागः शांति अपैशुनम् दया भूतेषु अलोलुप्तम् मार्दमं हि अचापलम् तेजः समाधृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानितो भवन्ति सम्पदं देवीम् अभिजातस्य भारतः। इस प्रकार से देखो, पहले अब इस श्लोक में भगवान ने 9 गुणों का चर्चा किया, दूसरे में 11 का और तीसरे में 6 का, तो कुल 26 गुणों का बताया। यह दैवी संपत्ति के गुण होते हैं। जो दैवी संपदा को प्राप्त करना चाहता है तो वह इन गुणों को धारण करता है, करना चाहिए उसे। और जो पहले ही रहा है देवता के तुल्य, देवताओं के श्रेणी में से आया हुआ है, तो उसके अंदर स्वभाव से भी गुण होंगे ना। मुक्त नहीं हो पाया किसी कारण से, तो फिर भी उसके जो स्वभावतः इनमें से अधिकांश गुण उसके पास होते हैं। और ये तीसरे गुणों का वैसे तो सभी गुणों का एक बार हल्का सा विवेचन करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यह बारंबार, जब भगवान ने बारंबार उसको दोहराया तो हमें दोहराने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भगवान ने इन्हीं गुणों को बारंबार क्यों कहा?
उसका विशेष कारण है कि हमें कोई चीज सुन तो लेते हैं, चिंतन थोड़ा बहुत करते भी हैं, लेकिन वो हमारे अंतःकरण में दृढ़ नहीं होता। बारंबार किसी एक ही चीज को कहा जाए तो धीरे धीरे हमारे अंतःकरण में दृढ़ता होती है। कारण क्या, क्यों नहीं दृढ़ होता? हमारे चित्त में एकाग्रता नहीं है, एकाग्रता की कमी है। पाप की गठरी को लेकर के धो रहे हैं, पापों का हमने समन नहीं किया, जन्म जन्मांतर के पता नहीं किस जन्म के पापों को लेकर के धो रहे हैं। अरे इंद्र तक को 100 वर्ष तक सेवा करनी पड़ी थी, बिना सेवा के कल्याण नहीं होता, पाप करते नहीं। क्या किया जाए? ब्रह्मा जी के पास जाकर के 32 3 बार, फिर 4 साल, 100 साल की सेवा किया, फिर जाकर के उसको ज्ञान होता है। तो पाप का शमन करने के लिए मल का नाश करके शक्ति चित्त को बनाने के लिए जरूरी है क्या? यज्ञ दान तप नित्य प्रति करते रहना। तो अभयम आया, पहला है अभय। हमें हर प्रकार से अभय होना ही चाहिए। कल विस्तार से वर्णन किया था, आज संक्षिप्त रूप में बताते हुए हम इन 26 गुणों को बताएंगे, और फिर 6 गुण जो आश्रित संपत्ति के हैं उस पर भी विचार प्रकट करेंगे, जो कि 4थे श्लोक में है। तो पहला है अभय। 2 प्रकार से आप किसी का आश्रय लीजिए, किसी श्रेष्ठ का, किसका? परमात्मा का आश्रय ले लीजिए, हमेशा अभय ही होगा। या संसार से किसी चीज की आस मत कीजिए, तो भी आप अभय रहोगे। दूसरा, सत्य संशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण को शुद्ध रखना है, माध्यम क्या है? यही यज्ञ दान तप, और फिर वेदों का श्रवण, सत्संग का श्रवण, मनन और निध्यासन। ज्ञान योग अवस्थित, केवल ज्ञान को प्राप्त करके उससे कुछ नहीं होता है, योग में अवस्थित होना होता है। तो ज्ञान के लिए क्या बताया? शास्त्र या श्रुति में जो कुछ बताया गया, शास्त्र और श्रुति के अनुसार आचार्य जब उपदेश देते हैं, किसका? आत्मा के बोध का, अपने आत्मा के विषय में जानने के लिए, स्वरूप में स्थिति का, उसको कहते हैं ज्ञान। वह ज्ञान को जब जो धारण कर लेता है उसको ज्ञान। और फिर उस ज्ञान को धारण करके वह क्या करे? अपने इंद्रियों को वश में करके, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके वह उस ज्ञान में अवस्थित हो जाए। अगर अवस्थित नहीं होता है, उसका अनुभव नहीं करता है, तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसके बाद दान। दान का अर्थ सभी जानते ही हैं, दमश्च। यहाँ भी बाह्य जो इंद्रियां हैं उनको अपने विषय में से जाने से रोकने की बात कही। यज्ञ, यज्ञ कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया भगवान ने गीता जी में 4थे अध्याय में। इसमें सबसे श्रेष्ठ बताया ज्ञान यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ, जप यज्ञ। स्वाध्याय, स्वाध्याय 2 प्रकार का, अपना नित्य प्रति स्वाध्याय करना। अपना क्या स्वाध्याय करना? हमारे अंतःकरण में कितनी दुश्मन बैठे हुए थे। कौन दुश्मन? हमारे आंतरिक दुश्मन, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मद, मत्सर, कितने थे और कितने कम हुए, कितने नए आए, कितने बैलेंस बचे। नित्य प्रति जो इनका चिंतन करता रहता है, कैसे होगा? इसको कहते हैं आत्मचिंतन। भाई हमारे अंदर कितनी गलत आदत थी, हमने कितने को दुख दिया, कितने को से कड़वा बोला। तो इस प्रकार से एक एक दिन का जब शाम को सोने के पहले
ये आत्मचिंतन जो करता जाता है ईमानदारी से कि कल हमारे अंदर इतने अवगुण थे, अपने इतने गलत काम किए थे, आज इतने की कमी हुई, कोई नया आया तो उसको भी ऐड कर दो। इस प्रकार से चिंतन करते और प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि इन अवगुणों से हमें दूर रखो, तो धीरे धीरे उस पर काबू मिलता है, यानी वह अवगुण की समाप्ति हो जाती है। दूसरा है शास्त्र का स्वाध्याय करना। शास्त्र कौन है? चारों वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और 6 शास्त्र और हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्ति, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। ये 6 शास्त्र और हैं। 5ही हुआ, देखो, शिक्षा, कल्प, शिक्षा, कल्प, निरुक्ति, निरुक्ति कहते हैं डिक्शनरी को, संस्कृत के शब्दाकोश, हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए शब्दाकोश, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। ठीक है ना? यह 6 शास्त्र हो गए। 4 या 10 शास्त्र माने जाते हैं। बाकी और जितने भी शास्त्र हैं वह शास्त्र के अंदर नहीं माने जाते हैं, केवल यही शास्त्र, यही 10 शास्त्र माने जाते हैं। तो खैर इनका हमें स्वाध्याय करना चाहिए। तप, तप का अर्थ बताया था। देखो, सहनशीलता की शक्ति बढ़ाना, शरीर को दुख देने से, ठीक है लोग तपस्या वो भी करते हैं, तप का क्योंकि शाब्दिक अर्थ होता है तपस्या ही, तपाना ही, लेकिन अगर जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं उनको सहन कर जाना, जैसे मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई, आप ध्यान करते हैं, आपका टाइम निश्चित है, मान लो 6 बजे का या 5 बजे का, उसी टाइम में कोई बढ़िया सा गाना लगा देता है, जो कि दीवार भी आजकल की पारदर्शी होती हैं, उसके गाने की आवाज आपको विघ्न कर रही है, तो आप उसमें ध्यान तो नहीं कर सकते हैं, शुरू में तो नहीं कर सकते हैं, बाधा पहुंचेगी, तो आधा घंटा आप गाना को नहीं सुनना, लेकिन कम से कम गुस्सा नहीं होना, आप उसको उससे कम मना भी नहीं करना, और धीरे 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 अपनी अंदर की सहनशीलता शक्ति को बढ़ाते जाना। सहना कि हमारे काम में बाधा पहुंच रहा है, वह शरारती है, लेकिन फिर भी उसको सहन करना। मान लीजिए भोजन करने बैठे, नमक में, सब्जी में नमक ही नहीं है, किसी दिन चावल में ही नमक पड़ गया, तो उसको भी सहन करना। जो भोजन बनाने वाली गृहिणी है, चाहे आपकी माता है, पत्नी है, बहन है, लड़की है, उसको कुछ नहीं कहना, शांत रूप से सहन कर, अपनी सहनशीलता शक्ति को बढ़ाते जाओ, उसी को कहते हैं तपस्या। और जब ऐसी सहनशीलता शक्ति बढ़ जाए, ऐसा बढ़ जाए कि कितना भी विघ्न बाधाएं उपस्थित हो, आपका उस पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, आपका चित्त दुखित न हो, आप सम अवस्था में रहते जाओ, तो यह तपस्या का फल होता है। आर्जवम का मतलब तो शाब्दिक अर्थ होता है क्या? सीधा, सरल। तो सरल बनो, किसी आग्रह को लेकर के ना बैठो कि नहीं हम तो इतने घंटे यह तपस्या करके कहीं जा रहे हैं दूसरे के यहाँ, तो भी हम इतने टाइम पर ही खाएंगे, हम इसी प्रकार का चाय पिएंगे या इसी प्रकार की सब्जी हमें चाहिए, यह आग्रह होता है, इसको छोड़ो, या दुराग्रह भी कर सकते हैं, इसको छोड़ो। जहां पर जैसे है उसी के अनुसार ढल जाओ। आप अपने को विशेष दिखाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वह आ जाएगा किसमें, दम्भ में आ जाएगा। अपने को विशेष, जैसा जहां पर जैसा मिल रहा है उसी के अनुकूल हो जाओ। मान लीजिए आप जैसे आप वेजिटेरियन ज्यादा लोग होते ही हैं, अब कहीं सफर में जा रहे हैं, 48 घंटे 72 घंटे की जर्नी है, यात्रा है, अब वहां पर सोचो कि
हम खुद बनाएंगे स्वपाकी हैं तो वो कैसे काम चलेगा। अरे जैसे मिलता है किसी साफ पवित्र स्थान पर, होटल है, ढाबा है, कोई है बन रहा है जो कि प्योर वेजिटेरियन है, जो कुछ बना हुआ जैसे मिलता है खा लो, क्यों नहीं। हमारा टाइम है 12 बजे का, हमारा टाइम 10 बजे का है, अरे उसकी कोई नहीं। हमेशा एक जिद पकड़ करके नहीं बैठना, बिल्कुल सरल हो जाना, जैसा समय है उसके अनुसार अपने को ढाल लेना। सभी खुश रहते हैं, आपका दिल भी खुश रहेगा, और जितना ही आप प्रसन्न रहोगे ना उतना ही सारी आपकी धीरे धीरे कमियां दूर होती जाएंगी। अहिंसा का तो आपको बता ही दिया था, बहुत विस्तार से कल बताया था। कम से कम वाणी से, मन से, शरीर से किसी को दुख नहीं देना। साठ में ही हम आगे बढ़ रहे हैं एक ही शब्दों का। सत्यम, सत्य का प्रिय सत्य बोलना, अप्रिय सत्य को किसी से नहीं करना। सबसे बड़ा सत्य क्या है? वास्तव में एक संत ने तो ऐसा कहा कि जो आप कह रहे हो, जो वक्ता बोल रहा है, जिस भाव से बोल रहा है, वह भाव श्रोता के अंतःकरण में व्यक्त हो जाए, उसी को सत्य कहते हैं। जैसे यहां से कोई भी उपदेश आपको दिया जा रहा है, वह आपके अंदर, अगर आपका चित्त एकाग्र है तो, एकाग्र नहीं है तो नहीं, फिर तो होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। आप एकाग्र चित्त से सुन रहे हैं, आपकी श्रोतेंद्रिय और मन दोनों श्रोता के वाणी पर ही लगा हुआ है, तो श्रोता के द्वारा बोला गया शब्दों का भाव आपके अंदर बैठ जाए, उसी को कहते हैं शब्द। खैर यह न हो तो कम से कम अंधे को अंधा, काने को काना, लंगड़े को लंगड़ा, कोई नीच जाति का है तो उसको नीच पर नहीं बोलना। त्याग, त्याग के बारे में तो मैंने शुरू में बता दिया कि भगवान ने गीता में एक न कई जगह पर किया हुआ है वर्णन। तो बिना त्याग के तो मोक्ष की प्राप्ति होती ही नहीं है, इसीलिए भगवान ने बारंबार इसका रिपीटिशन किया है, इसको बारंबार कहा है। इससे पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति दोष नहीं होता। यह आपके अंतःकरण में दृढ़ करने के लिए कहा जाता है कि संसार से वैराग करो। देखो, सबसे बड़ा त्याग यही होता है, जिसको आप अपना मानते हो उसको अपना मानना छोड़ दो। यह गीता जी के 6ठे अध्याय का 23वां श्लोक है, शायद 22 या 23 श्लोक है। क्या है? बड़ा सुंदर शब्द है कि जहां जहां आपका प्रेम है, जहां जहां आपकी आसक्ति है, उसी उसी को छोड़ दो। उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं योग कहते हैं। इसमें दिया हुआ है कि तम विद्यात दुख संजोग वियोगम योग संगीत। जहां जहां से आपको दुख की प्राप्ति होती है, वहीं वहीं से अपने को, वहां से दूर नहीं जाना है। मान लो घर में परिवार में रहते हो, किसी से पीड़ा पहुंच रही है तो दूर नहीं जाना, वहां पर रहते हुए मन से उसको निकाल देना है, मन से उससे अलग हो जाना है। सब कुछ बोलते, खाते, पीते, सब कुछ मन से उसको अलग कर देना है, बस इतना ही है। देखो, सबसे बड़ी बात यही समझो, दुख कैसे नहीं होता है अपना यह स्वीकार करते हुए। मान लो नित्य प्रति हजारों लाखों आदमी मरते रहते हैं। अभी युद्ध छिड़ा हुआ है पाकिस्तान और भारत में, नित्य कुछ आदमी तो वहां भी मर रहे हैं, कुछ अपनी मृत्यु से भी मर रहे हैं ना। आपको कोई दुख तो नहीं हो रहा ना, लेकिन उसी में कोई आपका संबंधी हो जिससे आपका लगाव होगा, वो उसकी मृत्यु हो गई, वहीं पर आप दुखी हो जाओगे। इसीलिए कहा गया तम विद्यात दुख संजोगम वियोगम योग संगीत।
अर्थ तो कई प्रकार से लगाते हैं संत लोग इसका, एक अर्थ नहीं होता है। तीन अर्थ तो वैसे ही होते हैं, भौतिक दृष्टिकोण से, दैविक दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। हर एक शब्द का तीन तीन प्रकार के भाव होते हैं, लेकिन उतना विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूं। सिर्फ यही बताने के लिए कि जहां जहां पर आपका ममत्व छिपा हुआ है, यह मेरा है, यह मेरा संबंधी है, वहीं वहीं पर उसको चोट लगने पर, उसको कष्ट होने पर दुख आप होगे, दुखी आप होगे। इसलिए अगर हमेशा सुखी रहना चाहते हो तो जहां जहां से आपका संबंध है उनसे आप मन से अपने को अलग कर लो। उनसे अलग जाने के लिए बात मैं नहीं कह रहा हूं, अब मन को अलग अलग करने के लिए बस अपना अलग रहो। हाँ, इतना जरूर करना, किसी को भी कोई कष्ट हो, आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास योग्यता है, चाहे पैसे का, चाहे शरीर से सेवा करने का या किसी अन्य तरीके का सेवा करो, लेकिन सिर्फ सेवा। उसके कष्ट के कारण आप दुखी मत हो। ममता रहेगी तो आप दुखी होगे, ममता नहीं रहेगी तो नहीं दुखी होगे। इसलिए ममता को निकाल देना। मान लो हम आश्रम में ही रह रहे हैं, 10 आदमी तो होंगे, 10 तो होंगे, किसी से किसी का विशेष राग हो गया, आसक्ति हो गई, ऐसा कम होता है लेकिन कई जगह हो भी जाता है। तो वहां पर यह देखा कि कष्ट उसको हो रहा है, किसी को जिससे उसकी आसक्ति है, लेकिन दुखी दूसरा हो रहा है, उसको और तो दुखी होगा ही। तो किसी से भी राग नहीं लेना, क्योंकि कोई, अरे सभी तो आप ही हो, सभी के अंतर्गत तो आपकी ही आत्मा है और सभी की आत्मा तो आपके अंदर है। आपसे अन्यतर तो कोई है ही नहीं है। आपके ही इस चित्त में, चित्ताकाश में सभी समस्त पूरा सृष्टि है, चिदाकाश के अंदर ही पूरी सृष्टि है। तो आप क्यों परेशान होते हो? लेकिन वहां तक हम नहीं जा पाते, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ऐसा नहीं करना। शांति ही, शांति का भी बारंबार भगवान ने गीता में दोहराया है। और शांति तभी मिलती है जब जो त्यागी होता है उसी को शांति होती है, और जो पकड़ करके बैठा होता है उसको शांति कभी नहीं हो सकती है, चाहे कोई भी हो। चाहे पुरुष हो, पुरुष का मतलब पुरुष, स्त्री या थर्ड जेंडर, या धन हो, मकान हो, अन्य कोई सामान हो, किसी को लेकर के बैठा होगा, चिपका होगा, संग्रह करने वाला होगा, तो उसको शांति कभी नहीं मिलती। इसीलिए दूसरे अध्याय में भगवान ने ही बताया कि शांति मिलती है 12वें अध्याय में केवल त्याग से ही, त्याग से ही शांति, अनंत शांति की प्राप्ति होती है। और वास्तव में जो कुछ कर रहे हो आप या हम, कोई भी, केवल शांति के लिए, कि हम हमेशा हमेशा सुख रहे, हमें किसी प्रकार का कभी भी कोई दुख ना हो। तो कभी कोई दुख नहीं चाहता, निरतिशय दुख, निरतिशय सुख पाने की इच्छा है, इसमें कभी कमी ही ना हो। तो सीधा यही है कि त्याग करना सीखो, बिना त्याग के। और जितने भी संबंध हैं, संबंधों से, अपनत्व से, ममत्व से अपने को अलग कर दो, आपको शांति ही मिलेगी। किसी दुराग्रह आग्रह को पकड़ करके मत बैठो, उससे भी शांति भंग होती है। कि नहीं हमें अमुक चीज ही करना है, नहीं करके ही हमें यह काम करना। अरे जैसा समय आ रहा वैसा करते जाओ, मस्त रहो बस। संसार में जितना मस्त, जो भी मस्त रहता है वही सुखी होता है, और जो जितना ज्यादा आग्रह पकड़ करके बैठता है उतना ही वो दुखी होता है। इसका स्वयं अनुभव कर सकते हैं। दया भूतेश अपैशनम, अपैशनम का मतलब, पैशनम का मतलब होता है, कल बताया था, शायद ज्यादा बताया था इसमें, निंदा करना, किसी के
किसी के बातों को खोलना, किसी के गुण और अवगुणों को उसमें छिद्र कर देना, उसमें दोष को दो चार को बता दो। कोई भी वाक्य है अगर 2 से 6 कानों में गई तो वह समझाओ कि पूरा फैल जाता है। इसलिए अगर आप किसी के लूप होल को जानते हो तो दूसरे से मत कहो, निंदा करो न करो, किसी से न सुनो। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो उसी से कह दो, भाई यह तुम गलत कार्य कर रहे हो, इसको थोड़ा सा सुधार कर लो तो अच्छा है, यह आपकी आदत ठीक नहीं है, इसको सुधार लो। उससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आपको किसी प्रकार का दोष भी नहीं लगेगा और शायद वह कहना मान करके अपनी गलती को सुधार लेगा। और उसके पोल को दूसरों से कहोगे, तीसरे से कहोगे, उससे कुछ लाभ नहीं मिलेगा, पाप के भागी बनोगे और उसके भी आदमी कोई सुधार नहीं होगा, उसका भी कल्याण नहीं होगा। आप ऐसा जितना संभव हो दया भूतेषु, सभी प्राणियों में दया करना। अलोलुप्तम, लालच भी ज्यादा नहीं करना, ऐसा नहीं कि सब कुछ हमारे पास ही आ जाए। मार्दवम, मार्दवम का मतलब होता है कम से कम क्रूरता मत रखो, वाणी बोलो तो मीठा बोलो, किसी को आपके वाणी से कोई दुखी ना हो। ही कम से कम लज्जा रखो, समाज का भी डर रखो, समाज के कारण से भी अपने को आपके बुरे कर्म जो होंगे वह भी बंद होंगे, तो इतना लज्जा भी बहुत आवश्यक है। और चापलम, और चपलता का मतलब होता है बिना प्रयोजन के वाणी नहीं बोलना, बिना प्रयोजन के न बोलना, बिना प्रयोजन के दूसरा कोई काम कर रहा है उसमें अपना काम भी नहीं अड़ाना। इसके बाद है तेजह। तेज क्या है? कहते हैं ओज। ओज की एक बात बता रहा हूं। एक बार ब्रिटेन में हमारे महात्मा गांधी जी गए, वहां पर महात्मा गांधी का नाम तो सभी जानते होंगे, गुजरात के ही रहने वाले थे, पोरबंदर नामक स्थान में ही। तो वहां का जो उस सभा को की जिसकी अध्यक्षता जो कर रहा था, हैमिल्टन कुछ नाम था, उसने कहा भारत का एक हमारा गुलाम देश का एक आ रहा है, कोई भी उसका आदर नहीं करेगा, कोई खड़ा नहीं होगा, उसको आदर सत्कार नहीं देना। ठीक है, लेकिन गांधी जी जब पहुंचते हैं केवल कोपीन पहने हुए, ऊपर एक शाल ओढ़े हुए, देख करके चेहरे पर इतना तेज था कि पहले वो हैमिल्टन ही वही खड़ा हो जाता है, फिर सारे जो भीड़ थी सब खड़ा हो जाती है अपने आप। तेज कहीं छिपता नहीं है, सादगी थी, कोई दिखावटीपन नहीं था। दिखावटी बना होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको दिखाना नहीं, जो आपका अपना सादगी है, स्वभाव है, उसके अनुसार रहो ना। आपके गुण अपने आप ही आपको आदर मान सम्मान दिलाएंगे। तो यह है, इसको कहते हैं प्रागल्भ्यम, संस्कृत शब्द है, और वैसे समझो तो ओज। यह चमड़ी है ना, वह सुंदर हो उससे कोई तेज नहीं होता है। किसी का चमड़ी सुंदर है, नीचे जानते हो क्या क्या है, बता ही देता हूं। रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेदा, हड्डी, 7 धातुएं हैं। हड्डी के ऊपर भी शायद मैदा होता है। और अगर चमड़ी ना हो ना, अच्छा नहीं लगेगा, आपको देख करके मन खिन्न हो जाएगा। जैसे एक मकान है, आपको चुनाई करा दिया, मान लो प्लास्टर भी हो गया, लेकिन सफेदी पेंटिंग इत्यादि नहीं हुआ, तो मकान क्या अच्छा लगेगा? क्या नहीं लगेगा ना। तो भगवान ने इसको सुंदर बनाने के लिए, अच्छा लगने के लिए, दूसरे को सो इसलिए इस पर एक चमड़ी का पेंट करा दिया है। तो चमड़ी अच्छा कलर है तो वह
अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके तपस्या के कारण ओज होना चाहिए, आपके अंदर गुणों का प्रभाव होना चाहिए, उससे आपका आदर सम्मान होगा। तो यह भगवान भास्कर ने भी एक शब्द बता दिया, क्षमा। क्षमा का तात्पर्य यह है, अगर आपको कोई गाली भी देता है या मार भी दिया, आपके अंदर शक्ति है, आपके पास इतनी सामर्थ्य है, उसको जवाब दे सकते हैं, लेकिन फिर भी शांत रहना ठीक है। क्यों? पिछले अध्याय में, नहीं 13वें अध्याय में, 14वें अध्याय में आया था कि प्रकृति के गुण ही आपस में बरतते रहते हैं। हो सकता है कोई कार्य नहीं करता, कार्य तो प्रकृति करती है ना, हो सकता है उसमें तमस गुण की अधिकता आ गई हो, इसलिए उस तमस गुण के कारण से उसने ऐसा कर दिया या ऐसे कर दिया। दूसरा, एक और भी सोच करके आपको शांत होना चाहिए, हो सकता है पिछले किसी जोनी में हमने उसको मारा हो, इसलिए उसने मारा या गाली दिया। तो ऐसा सोच करके, लेकिन आप दुबले पतले हो, आप उसका सामना नहीं कर सकते हो और कह दो मैंने क्षमा कर दिया, तो उसको नहीं क्षमा मानते हैं। आपके अंदर सामर्थ्य है कि डांट दो तो भी उसकी शक्ति निकल जाएगी, वह चुप हो जाएगा, है? या नहीं तो ये चाटा रख दो। इतनी सामर्थ्य हो तो भी फिर भी कुछ नहीं कहना, फिर भी कुछ नहीं कहना, जाओ ठीक, कोई बात नहीं, तुम्हें ठीक से रहना चाहिए, तुमने यह ठीक नहीं किया, बस इतना, और बड़े प्यार से। तो ऐसा इसमें भगवान भास्कर ने लिखा है, क्षमा का अर्थ आकृष्टस्य ताड़िदस्य व अंतर्विक्रा अनुत्पत्ति उपन्नायाम विक्रियायाम प्रशमनम। मतलब क्या है? गाली दिया गया, ताड़ना दिया गया, अंतःकरण में विकार न उत्पन्न हो, और या विकार उत्पन्न होते हुए भी उसको बिल्कुल शांत कर दो, ना हो, विकार ही न उत्पन्न हो। आया फिर क्या? अक्रोध, क्रोध भी नहीं करना। क्रोध तो सबसे बुरी बला है। जितना भी चीज भगवान ने यहाँ पर बोला है अर्जुन को, कोई भी चीज एक दूसरे से कम नहीं है, सबसे, इसलिए क्रोध नहीं करना। क्योंकि आपका काम बनता भी हो, कहीं जा रहे हो, चाहे वह बैंक हो, कोई संस्था हो, कोई ऑफिस या कार्यालय ही है, काम बन भी रहा हो और आपने क्रोध उत्पन्न कर दिया, तेज आवाज में बोल दिया, तो बनते बनते भी काम, या कचहरी, कोर्ट कचहरी क्यों ना हो, काम बिगड़ जाएगा। इसलिए वाणी पर कंट्रोल रखना। देखो, क्रोध कैसे होता है, वास्तव में इसका मूल कारण पर विचार करोगे तो शायद इस पर आप विजय प्राप्त कर सको। आपके अंदर कोई इच्छा होती है और इच्छा के अनुकूल सामने वाला कार्य नहीं करता है, तभी आपको क्रोध आता है। और मतलब उसके प्रतिकूल करता है तो आपको क्रोध आता है, दुख भी होता है, क्रोध भी आता है। और आपके अनुकूल कोई करता है सामने वाला, तो आप हर्षित होते, प्रसन्न होते हो, सुखी होते हो। तो आप अपने अंदर कोई इच्छा भी मत करो ना। क्यों बना लेते हो कि वह, हम जा रहे हैं तो ऐसा वह व्यक्ति ऐसा व्यवहार करेगा, क्यों क्यों सोच लेते हो? ऐसा यह सोच ही ना हो तो किसी प्रकार का क्रोध आएगा ही नहीं। हम सोच लेते हैं, पहले से निश्चित हो जाता है, हम अमुक ऑफिस में जा रहे हैं, चाहे वह बैंक हो या कोई कार्यालय हो, नगर निगम का हो, वहां पर जाकर के ये एप्लीकेशन देंगे तो ऐसा बैठा हुआ बाबू ऐसा करेगा, ऐसा सोच लिया और वो वैसा नहीं किया, इसके कारण से आपको दुख हुआ और मन विक्षिप्त हुआ और मारी क्रोध हो गई। तो ऐसा नहीं सोचना। पहले से किसी को मन में पहले कोई भाव मत उत्पन्न करो, पहले उत्पन्न करोगे तो उससे आपको नुकसान होगा। और क्या है? धृति तेजा क्षमा धृति शौचम
अद्रोह आ गया, शौचम को मैंने छोड़ दिया यहाँ पर, पता नहीं कैसे छूट गया। शौचम का मतलब होता है बाहर से पवित्रता, तो सभी लोग नहाते हैं, तेल लगाते हैं, क्रीम पाउडर इत्यादि लगाते हैं, नाना प्रकार के लगा करके सुंदर दिखते हैं, लेकिन अंदर आपका राग और देश भरा हुआ है तो सब कुछ बेकार है। तो अंदर से अंतःकरण भी आपका पवित्र होना चाहिए। अंतःकरण में किसी के प्रति राग नहीं और किसी के प्रति देश नहीं। धृति है तो धृति मतलब धैर्य की धारण करने की क्षमता होती है। ना कि अमानिता मतलब बहुत ज्यादा, यहाँ पर न अति मान्यता भगवान ने कहा। कई जगह तो 13वें अध्याय में तो सीधे कह दिया अमानितम, मतलब मान का सम्मान का बिल्कुल इच्छा ही न हो, क्योंकि वहां पर ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। 7वां श्लोक है, हाँ, अमानित्वम दम्भित्वम अहिंसा शांति अर्जुन, यह लगभग रिपीटिशन है, यहाँ और वहां में अंतर नहीं है, लेकिन वहां पर भगवान उपदेश दे रहे हैं ज्ञान का, इसलिए अमानित्वम शब्द का उपयोग किया, क्योंकि साधक के लिए उपदेश था। और यहाँ पर इसको उपदेश है संपदा, दैवी संपदा के लिए है ना। तो दैवी संपदा में अगर बिल्कुल अमानित्वम होगे तो ऐसा अगर आग्रह करके बैठ जाओगे तो हो सकता है उसका भी अपमान आपको हो जाए, तो फिर आपके अंदर आसुरी संपत्ति भी आने की गुंजाइश रखती है। इसीलिए बताया भगवान ने यहाँ पर और लगा दिया, और नहीं न लगा दिया, न अति मानिता। मान्यता ठीक है, लेकिन अत्यंत मान का सम्मान का इच्छा मत करो, न करो, करो लेकिन बहुत ज्यादा मत करो। न अनिमानिता, अतिमानिता, बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा बहुत है तो कोई दिक्कत है नहीं, बहुत और कोई तो नहीं छूटा इसमें। धृति का भगवान भाष्यकार ने क्या बताया इसको देख लो। देहेन्द्रियेषु अवसादम प्राप्तेषु तस्य प्रतिषेधकः, शरीर और इंद्रिय में अगर थकावट उत्पन्न होती है तो उस थकावट को हटाने वाली अंतःकरण की एक ऐसी वृत्ति है। अरे कई लोग देखते होंगे काम करते हुए 1-5 सेकंड के लिए भी थोड़ा सा शांत बैठ गए, उनकी थकावट दूर, फिर काम करने लगे। तो वह जो वृत्ति होती है उस थकावट को दूर करने वाले की अंतःकरण की वृत्ति, उसी को कहते हैं, यह क्या कहते हैं, धृति, जिसके द्वारा उत्साहित हुई इंद्रियां और शरीर कार्य में नहीं थकती। वह ऐसी क्षमता है, धृति का मतलब वह क्षमता है, वह शक्ति है कि शरीर के इंद्रिय और शक्तियां थक गई हैं, लेकिन उनको ऐसा शक्ति प्रदान कर देना कि वह अपने काम से उनका थकावट, जो मन में विक्षिप्तता आई है वह भी दूर हो जाए, उनका थकावट भी दूर हो जाए। अच्छा, शौचम का अर्थ तो हमने बता ही दिया आपको। अद्रोह का अर्थ भगवान भास्कर ने बताया है परिजिंघान साभव अहिंसनम, दूसरे के हत्या का भाव। क्योंकि अहिंसा भी आया था ना, पहले अहिंसा भी आया था, दूसरे श्लोक यहाँ पर अद्रोह आया। अद्रोह और अहिंसा अलग अलग है। वैसे तो अहिंसा में किसी को गाली दे रहे हो, मन में सोच लिया उसके प्रति गलत, तो भी वह हिंसा के अंदर आ जाता है, और माने नहीं सोचना, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर द्रोह आया है। द्रोह का मतलब होता है किसी की हत्या का प्रयास करना, किसी हत्या और किसी हत्या का करने का अभाव ही हो, पूर्ण रूप से अभाव हो, तो उसी को कहते हैं अद्रोह। ये हो गया। अच्छा, अब भगवान ने जो बताया अभय से लेकर के यहाँ तक 26 गुण, उन्हीं को कह रहे हैं कि भवंति संपदम देवी अभिजातस्य भारत। ये भारत, भारत का मतलब
यह संबोधन किसके लिए है? अर्जुन के लिए। हे अर्जुन, तुम ये सभी अभय से लेकर के यहां तक जितना बताया है 26 गुणों को, वह अपने अंदर अवधारण कर लो। हाँ, और या यह दूसरे शब्दों में कह सकते हो, यह संपत्तियां जिसके अंतःकरण में होती हैं, जिसके अंदर होती हैं, वही दैवी संपदा वाला कहलाता है। इसी को दैवी संपदा कहते हैं। संपदा का मतलब क्या होता है? संपत्ति, धन। वह रुपए पैसे का धन नहीं है, यह गुण ही धन है। और कई पुरुष तो ऐसे होते हैं, सारे नहीं लेकिन बहुत से गुण वह ले करके ही उत्पन्न होते हैं। छोटा बच्चा नहीं होता, कई बार देखा होगा, 4 साल का बालक है, आप जाओ तो आपको सीधे पानी लाएगा। एक संस्कार डाल दिया माताओं में, और उसको पिछले जन्म से सेवा की आदत है, तो वह सेवा करने के लिए तैयार हो जाता है। आपके कहने की भी आवश्यकता नहीं है, ना तो घर वालों के लिए। तो यानी यह दैवी संपत्तियों के योग्यता का पात्र वही है जो इन गुणों से युक्त होता है। उसी पुरुष के यह सभी लक्षण होते हैं। नहीं कुछ तो खास खास तो ताक के प्रति कई लोग नहीं देखते हो, पैसा इतना पड़ा हो, इतना हो, लेकिन खुद बीमार भी पड़ेंगे, खुद शरीर भी अस्वस्थ होगा, लेकिन एक पैसे का दवा अपने लिए भी नहीं लेते। ऐसा पैसा किस काम का? वास्तव में धन का 3 प्रकार से उपयोग होता है। पहला उपयोग, श्रेष्ठ उपयोग यह है कि धर्म के कार्यों में खर्च करना, दान देना, यज्ञ करना, धार्मिक कृत्यों में खर्च करना। अगर ऐसा नहीं किया तो दूसरा उपयोग होता है अपने लिए खूब जितना संभव हो लगाओ, खाओ पियो, कम से कम खर्च करो। अगर यह नहीं करोगे तो तीसरा होता है या तो गवर्नमेंट टैक्स के रूप में लेगी, या तो चोर चोरी करा के चले जाएंगे। धन का तीसरा कोई उपयोग नहीं होता है, या कहीं अग्नि लग गई वहीं से गया, या बैंक में रखे हो, बैंक करप्ट हो गया, जैसे 2-1 साल के पहले अमेरिका में हुआ था, लोग दिवालिया हो गए। तो पैसे का खर्च ही होता है सबसे श्रेष्ठ धार्मिक कार्यों में खर्च करना, यज्ञ दान तप में। और दूसरे नंबर का आता है अपने या अपने जो जिसको आप अपना मानते परिवार के लिए खर्च करना। और तीसरे प्रकार का सबसे निकृष्ट होता है, अगर ऊपर के 2 कामों में नहीं खर्च किए तो या तो चोर ले जाएगा, या कोई ऐसा आपके कुल में कोई हो जाएगा, बेटा पोता कोई, जो कि उल्टे पलटे कार्यों में, गलत कार्यों में पैसे को खर्च कर देगा, और आप रोते ही रहोगे और कुछ नहीं होगा। अब आगे आश्री संपत्ति की वर्णन किया जा रहा है। 6 गुण है शायद इसमें। दंभो दर्पो अतिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। इन 6 संपत्तियों को भगवान ने आसुरी संपत्ति बताया है। पहला क्या बताया? दंभो। दंभ का मतलब तो सभी जानते होंगे, यह 13वें अध्याय में भी आया था ना, अमानित्वम अदंभित्वम। दंभ का मतलब क्या होता है? अरे भाई दिखावा करना, हाँ दंभ करना। आप बैठ गए हो, ध्यान नहीं लग रहा है, आप दिखा रहे हो कि ध्यान कर रहा हूं, हाँ दंभ करना, दिखावटी दंभ करना। यहां पर क्या दिया हुआ है? धर्मध्वजीपन। धर्मध्वजीपन मतलब धर्म करने का झंडा डाल रखे हो, करना वरना कुछ नहीं है, बस अमुक धर्म। दर्पो, दर्प का मतलब होता है, देखो 3 प्रकार से अहम की वृत्ति आती है। एक तो अपने बल को लेकर के, स्वबल को लेकर के,
बहुत बल हो या बहुत गुणी हो, ज्ञानी हो, उसको अपने का अभिमान होता है। दूसरा, परिवार के लोगों का बल होता है, उसके कारण से यह डर पाता है। परिवार आपका लंबा चौड़ा है, लोग सामर्थ्यवान है, उसके कारण से भी आपको डर पा जाता है। तीसरा, धन के कारण से, वित्त के कारण से, बहुत प्रचुर मात्रा में धन है आपके पास, ज्यादा धन है, तो धन के कारण भी गर्व आ जाता है। तो यह 3 प्रकार से डर आता है। कौन कौन? एक तो अपना स्व ज्ञान का बल का बल, और कुटुंब, दूसरा कुटुंब का बल, और तीसरा जो है धन का, वित्त का। तो तीनों प्रकार से नहीं होना। इसके बाद आता है अतिमान। अतिमान का अर्थ तो पहले बता ही दिया था, वहां पर था न अतिमान, यहां पर अतिमान हो गया था। खूब मान की इच्छा करना। और फिर आ गया पारुष्यम। पारुष्यम का मतलब क्रोध जैसे ही है, कठोर वचन बोलना। पारुष्यम, कठोर वचन बोलना, यानी क्रोध करना, वही है। तो यह जो क्रोध करता है, हर एक किसी न किसी को बात बात में उल्टे शब्द ही बोलता है, उसको कहते हैं पारुष्यम, जो उसको दुख प्रदान करे। और अंतिम है अज्ञान। यह सारे का जड़ जो है, मूल है, वह ज्ञान है। अज्ञान का मतलब क्या है भाई? आपको नित्य क्या है, अनित्य क्या है, उसका ज्ञान नहीं है। आप क्या चीज इस संसार में नित्य है और क्या अनित्य है, इसका ज्ञान नहीं है। उसी के कारण यह सारे जो यह बीमारियां जो बताई गई हैं, उसी के कारण उत्पन्न होती है। अगर आपको यह ज्ञान हो कि वह परमात्मा ही एक नित्य है, परमात्मा के अतिरिक्त जितने भी संसार की वस्तुएं हैं वह जड़ हैं, और वह आज पैदा हुई हैं तो एक दिन समाप्त हो जाएंगी। कुछ दिन के लिए हैं, आज आई है तो कल चला जाएगा, दुख आया है तो कल चला जाएगा, गर्मी आई है तो एक दिन चली जाएगी, सर्दी आ जाएगी। आगम आपाहिनो नित्याम ताम तितक समारुतः, ऐसा अगर होता है तो उसी को कहते हैं। यहां पर भगवान भाष्यकार ने किया है अविवेक का अर्थ मिथ्या प्रत्यय, विपरीत समझ, कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, इसके विषय में आपको ज्ञान नहीं हो, ठीक ठीक ज्ञान न हो, तो इसी को कहते हैं अज्ञान। अभिजातस्य पार्थ, अभिजातस्य का किम, अभिजातस्य असुराम संपदा आश्रिताम अभिजातस्य इत्यर्थ। यह असुरों की संपत्ति है। तो इस प्रकार से यह 6 गुण जो बताए गए हैं, जिनके अंदर विद्यमान है, उसको आश्रित संपत्ति कहते हैं। कौन कौन? दंभ, दंभ का मतलब दिखावटीपना। दर्प का मतलब आपको बता दिया गया कि 3 प्रकार से ये दर्प होता है। अहम की वृत्ति, अतिमान, मान की ज्यादा इच्छा होना, क्रोध भी होना, और कठोर वचन भी बोलना, और अज्ञान, यह जिसके पास है उसको कहते हैं आश्रित संपत्ति को धारण किया हुआ। कुछ बालक भी ऐसे होते हैं जो पिछले जन्म से ही यह ले करके आते हैं। यह समझ लो पिछले जन्म में कोई वह राक्षस प्रवृत्ति का रहा होगा। राक्षस प्रवृत्ति किसे कहते हैं? जिसको ज्यादा जीने की इच्छा हो, जो अमर, इस शरीर से अमर रखना चाहता, उसी को असुर कहते हैं। हिरण्यकश्यप की एक समय तो हो गया, कल बातों बताएंगे। हिरण्यकश्यप एक लाइन बता देते हैं, डिटेल कल बता देंगे। हिरण्यकश्यप जब हिरणाक्ष उसका भाई मरा था, तो अपने भाभी को जाकर के ज्ञान का उपदेश देता है। उसको तो अच्छा ज्ञान दे करके उसको दुख को दूर कर देता है, लेकिन स्वयं उस अज्ञान में फंस जाता है। स्वयं अज्ञान में फंस करके और स्वयं जो है वह जीने की इच्छा करने के लिए, तपस्या करने के लिए चला जाता है, और कि मैं अमर हो जाऊं उसी का वरदान मांगता है। अब कल से आगे हम वर्णन करेंगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।